अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम कसीर तादाद उलमाए किराम मशाइख़ उज़्ज़ाम बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों, अल्लाह करीम मुझे और आपको हुज़ूर महबूब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी महब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। हुज़ूर क़िबला हज़रत पीर आशिक़ हुसैन साहब बारवी अदामल्लाहु ज़िल्लहुल आली और हुज़ूर क़िबला पीर सैयद अतीक़ुर रहमान शाह साहब बुखारी दामत बरकातहुमुल क़ुदसिया, इन्हीं के अस्माए ग्रामी से मैं ज़्यादा आशना हूँ। बाकी उलमा के नाम लेने से उनके ज़्यादा तादाद में होने की वजह से भी और अपनी बेखबरी की वजह से भी कासिर हूँ। अल्लाह करीम इन तमाम उलमा और मशाइख़ का साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। हाज़रीन ग्रामी, इस मौके की मुनासबत से इस अज़ीम और हसीन आस्तान पर, इस आस्तान की शान के लायक कोई गुफ्तगू करना मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि अल्लाह वालों के तरीके पर कुछ गुफ्तगू जो अल्लाह वालों के पास बैठ सुन के समझी है वो आपकी खिदमत में मिनो अन पेश कर सकूँ। किसी भी आस्तान से वाबस्ता फ़कीर, उस फ़कीर ने 3 काम ज़रूर करना होते हैं। यही 3 काम आस्थानों पर बैठने वाले और आस्थानों को संभालने वाले मशाइख़ खुद भी करते रहे होते हैं। वो 3 काम हैं, अगर वो 3 काम किसी बंदे के अंदर बिल्ड हो जाएं, पैदा हो जाएं, बंदा उस रास्ते पर चल पड़े, ये 3 काम करने वो शुरू कर दे, तो वो इस पर अगर इस्तिकामत इख्तियार कर ले तो वो अल्लाह का वली है। सबसे पहली चीज है अल्लाह का जिक्र, दूसरी चीज है अल्लाह वालों की सोहबत, तीसरी चीज है हर किसी की खिदमत। ये 3 काम अगर कोई बंदा शुरू कर दे वो विलायत की राह पे चल पड़ा है। यही काम करता करता मर जाए वो दुनिया से कामयाब गया। अब मैं सबक सुना रहा हूं आपको, मैं दोबारा अपना सबक दोहरा देता हूं। मैंने 3 चीजें बताई हैं। 1 जिक्र, नंबर 2 अल्लाह वालों की सोहबत, नंबर 3 हर किसी की खिदमत। अब इनमें से एक एक चीज पर मैं बारी बारी थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। पहली चीज है अल्लाह का जिक्र। मैंने आयत जो खुतबे में पढ़ी है वो इसी से ताल्लुक रखती थी। अल्लाह करीम फरमाता है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा जिक्र है।
जैसे अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, इसी तरह अल्लाह का जिक्र भी सबसे बड़ा है, भला जिक्रुल्लाह अकबर। और अल्लाह के जिक्र के 3 बड़े बड़े तरीके हैं। आम तौर पर हम लोग समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना जिक्र है, अल्लाह अल्लाह करना जिक्र है। ये बात ठीक है, लेकिन जिक्र की 3 बड़ी बड़ी किस्में हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फसअउ इला जिक्रिल्लाहि वज़रुल बै। ये जुमे की नमाज की बात हो रही है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला जिक्रिल्लाह। जब जुमे की अजान हो तो अपना कारोबार छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। नमाज की तरफ दौड़ने को अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ना कहा जा रहा है। साफ पता चल गया कि नमाज भी अल्लाह का जिक्र है। बल्कि एक और जगह कुरान में आता है अक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र की खातिर। पक्का पता चल गया कि अल्लाह की नमाज अल्लाह का जिक्र है। और ये ऐसा जिक्र है कि इसमें बंदा अपने रब का जिक्र करता है, अल्लाह अपने बंदे का जिक्र करता है एक नमाज के दौरान। इसमें तबादला ख्यालात होता है, कन्वर्सेशन होती है, बाहमी गुफ्तगू होती है। बुखारी और अबू दाऊद वगैरह में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल अब्दा युनाजी रब्बहू फिस्सलाते। बंदा जब नमाज पढ़ता है तो वह अपने रब से बातें करता है। तो जब रब से बात हुई तो हमने रब को याद किया और रब ने हमें याद किया। इसी तरह तिलावत कुरान पाक भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में कुरान शरीफ को अल्लाह का जिक्र करार देता है। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, ए महबूब हमने आप पर जिक्र नाजिल किया है। कुरान को अल्लाह ताला जिक्र करार दे रहा है। कुरान भी अल्लाह का जिक्र है, तिलावत भी अल्लाह का जिक्र है। तो अब मैंने इख्तिसार के साथ अर्ज कर दिया, बोला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह करना भी जिक्र है। वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, अपने रब के नाम का जिक्र कर और हर चीज से कट के अल्लाह का हो जा। तो ये नाम का जिक्र करना भी जिक्र है, 5 वक्ती नमाज पढ़ना भी अल्लाह का जिक्र है, और कुरान की तिलावत करना भी अल्लाह का जिक्र है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा अजीजी में अपना एक जाती ख्वाब बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं मैंने ख्वाब में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत की। मुर्तज़ा करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैंने अर्ज किया, हुजूर ये हुजूर के ज़माने में आप लोगों ने जिस तरह फैज़ हासिल किया था वो फैज़ आज हम में क्यों नहीं। आपने फरमाया बेटा अब्दुल अजीज, हम लोग 3 काम करते थे। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 कुरान की तिलावत, नंबर 3 अल्लाह का जिक्र। ये तीनों अल्लाह के जिक्र हैं, लेकिन इस्तिलाह के तौर पर अलग अलग इनके नाम रखे गए हैं। फरमाया हम ये 3 काम करते थे, तुम लोग जिक्र तो करते हो, नमाज में भी ढीले हो और तिलावत कुरान पाक में भी ढीले हो, इसलिए तुम्हारे अंदर वो रंग नहीं आ रहा जो हमने हासिल किया था। सुना, आप आजमा के देख लेना, गली गली पीरों के इस्तकबाल के वक्त अल्लाहू अल्लाहू हो रही होती है, नमाज का वक्त आता है तो रफड़ पड़ जाता है। तिलावत कुरान पाक के बारे में मस्जिदों से अल्लाह की जिक्र कुरान की तिलावत की गुकार आनी चाहिए, वो बात अब नहीं रही। तो ये मुर्तज़ा करीम का जो शिकवा है बजा है, ये वाकई हम में कमजोरी है, और हमने इन तीनों महाजों पर अल्लाह की इबादत करनी है। 5 वक्ती नमाज पढ़ो, तिलावत कुरान करो, अब अल्लाह अल्लाह भी करो। अल्लाह का जिक्र नमाज के बगैर, फर्ज छोड़ के, ये जिक्र तो मुस्तहब है। तिलावत छोड़ के जिक्र, तिलावत वो जिक्र है जो इस जिक्र से बाला है, क्योंकि वो अल्लाह का अपना कलाम है।
तीसरा नंबर इस जिक्र का होता है, हमने इससे ऊपर की दो चीजों में ढीलापन इख्तियार किया हुआ है, हम सुस्त हैं, और तीसरी चीज को हमने सिर्फ पकड़ा हुआ है। पीर ने क्या दिया? जिक्र दिया। किबला पीर ने नमाज भी बताई थी, तिलावत भी बताई थी, फिर जिक्र बताया था। और जिक्र करना नमाज के बगैर, मैं एक अमल करने वाले आदमी की बात करने लगा हूं। अमल से मुराद ये जो अमलियात होते हैं, अगर आपको इसी का शौक हो तो किबला नमाज के बगैर जो भी विर्द वजीफा चिल्ला काटा जाए उसकी मिसाल ऐसे है जैसे तुम बंदूक की गोली बंदूक में रख के नहीं चला रहे हो, हाथ से फेंक रहे हो, वो कोई नुकसान नहीं करेगी। निशाने पे अगर गोली मारना चाहते हो तो कीमती गोली को कीमती बंदूक में रख के फायर करो, इंशाल्लाह गोली निशाने पे लगेगी। बहुत से लोग आ जाते हैं, जी मैं बच्चा बीमार है, नौकरी नहीं है, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, घर में बरकत नहीं है, कुछ पढ़ने को बता दें। उसको कहो नमाज पढ़ो, ये बात उसको हजम ही नहीं होगी। ये कौन सा, ये तो मौलवियों वाली कोई बातें कर रहा है। मैंने एक दफा अपनी महफिल में हाजरीन से दुआए कुनूत सुना, अगली बार महफिल में आने वालों की तादाद ही घट गई। उत्थे जाके दुआ कुनूत सुनाना पै जाना। ये अफसोस की बातें हैं। यहां जो हजरत फरमा रहे थे, बखुदा मैं ये बातें सुन के दिल से दुआएं दे रहा हूं, अल्लाह करीम ऐसे आस्थानों को कायम दायम रखे। कोई ये एहसान नहीं है, ये दुआ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए दुआ है। जेड़ा शरा ते चलदा नाही भावें उड़दा आवे, उसनु भूल के पीर न समझी मते शैतान भुलावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। नमाज में क्या कुछ नहीं होता, पूरे कुरान का खुलासा सूरत फातिहा है, नमाज की हर रकात में पढ़ना पड़ती है। बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में जाता है, और एक एक रकत में दो दो सजदे करना पड़ते हैं। अल्लाह अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब पिछली रात होती है, और पिछली रात के नवाफिल हुजूर पर फर्ज थे, हमारे लिए नफल हैं, मुस्तहब हैं। दो हदीसें हैं। एक हदीस में आता है, अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। बंदा करीब होता है रब के, ये लफ्ज पे गौर करना। बंदा अपने रब के करीब होता है सजदे में, और अक़रब मा यकूनुर रब्बु मिन अब्दिही फी जौफिल लैल, और अल्लाह अपने बंदे के करीब उस वक्त होता है जब रात का पिछला पैर होता है। सजदे में बंदा करीब, और रात के पिछले पैर में अल्लाह खुद करीब, और पिछला पैर भी हो और सजदा भी हो तो दोनों कुर्ब जमा हो गए कि नहीं? वो सूफिया की एक इस्तिलाह है जमा बैन अल कुर्बैन, माजरत के साथ ये भी जमा बैन अल कुर्बैन है कि तू भी रब के करीब हो, तेरा रब भी तेरे करीब हो, तो बात दो हत्थड़ हो के मिल लो। अल्लाह की शान के लायक मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला हाथों से पाक है। इसी तरह हदीस शरीफ में अल्लाह करीम जल्ल शानहू के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इस मौजू पर बड़ी हदीसें हैं। एक हदीस जामे तिरमिज़ी में है, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह इन्ना शराए अल इस्लाम कद कसरत अलैया फअखबिरनी अन शैइन अतशब्बसु बिही। या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम बहुत सारे हैं, मैं सादा सा आदमी हूं, मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिस पर मैं अमल करूं, मेरा बेड़ा पार हो जाए। कोई मुख्तसर सी बात बताएं, मुकदी गल दसो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यजालो लिसानुक रतबम मिन जिक्रिल्लाह, तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। हर वक्त अल्लाह के जिक्र से जुबान का तर रहना, यही वो जिक्र है।
एक हदीस मुस्नद अहमद में है, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़्कुरुल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनून, अल्लाह का जिक्र इतना ज्यादा करो कि देखने वाले तुझे पागल कहें। ये पागल कैसे कहेंगे? जिक्र करोगे तो पागल कहेंगे ना, फिर जिक्र की कसरत करोगे तो पागल कहेंगे ना, और जिक्र की कसरत में इतने मशगूल होगे कि तुम किसी की तरफ कान ही नहीं धरोगे, वो बुलाता रहेगा, तुम अल्लाह अल्लाह करते रहोगे, तो पागल कहेगा कि नहीं कहेगा? इस हद तक अल्लाह का जिक्र करने की हमें तलकीन की गई है। और खास तौर से किसी आस्थान से वाबस्ता हो, मुर्शिद ने जिक्र बताया हुआ हो, मुर्शिद का जिक्र दिया हुआ हो, उसको निभाने में इंसान कम अज कम इतना तो करे जितना मुर्शिद ने दिया है, उतना तो जरूर पड़ेगा। बाकी फालतू जिक्र, मुर्शिद के बताए बगैर किए जाने वाले जिक्र, हर जिक्र जो शरन जायज जिक्र हो, अल्लाह का जिक्र हो, सही राम राम ना हो, खिलाफे शरा मंतर ना हो, शरीयत के मुताबिक कोई भी जिक्र किया जाए तो वो जिक्र जायज है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत उस जिक्र की है जो मुर्शिद का बताया हुआ जिक्र हो। और फिर उससे ज्यादा करना, जितना मुर्शिद ने बताया है उससे ज्यादा भी ना कर, तेरे लिए नुकसान होगा, तुझसे हजम नहीं होगा। हमारे मुर्शिद करीम के पास एक बंदा आया, कहने लगा, हुजूर मुझे जिक्र बताएं। आपने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह 70 बार पढ़ने को बताया। कहने लगा, हुजूर ये तो मैं 3000 बार पहले रोज पढ़ता हूं, थोड़ा ज्यादा बताएं। फरमाया 70 बार काफी है, आगे तुम खुद पढ़ते थे, अब बताए से पढ़ना है। आप यकीन करेंगे कि 70 दफा रोज पढ़ा, 15वें दिन तशरीफ लेके आ गए वो फकीर साहब, और मंदड़ा हाल था, कपड़े उस दिन के बाद उसने कपड़े नहीं धुलाए थे, 70 बार का बताया हुआ हजम नहीं हो रहा था। और ये जो आमतौर पे लोग लोगों से जाके वजीफे मांगते हैं, मैं जी एक तस्बीह या हयो या कयूम दी कढ़े ना, एक बारी सूरत यासीन पढ़दा, 11 बारी सूरत मुजम्मल पढ़दा, ते इतनी तस्बीहां इस्तगफार दियां करदा, इतनी तस्बीहां दुरूद शरीफ दियां पढ़दा, मेरा काम वात भी नहीं पे आंदा। तुम्हारा काम कैसे होगा? जब तुम अल्लाह को राजी करने के लिए एक तस्बीह भी पढ़ोगे तो वो कबूल हो जाएगी, और अपनी गर्ज के लिए पढ़ोगे तो अल्लाह की इबादत ही नहीं है, वो गर्ज की इबादत है। अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ो, मेरे मुर्शिद ने बताया मैं पढ़ूंगा, इसका फायदा क्या है मुझे नहीं पता। जिंद यार दे हवाले अख जिदे न लड़ी। फिर अगर हम किसी को कहें ना कि ये सारे वजीफे छोड़ दे, पहले तो डर लगता है कि कोई फतवा ना लगा दे, ए चंगा बंदे ही बंदे जिक्र दसेंदे ते ए हुड़ेंदे ही। भाई जिक्र मट्ठा रख, थोड़ा कर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्न अहब्बल आमाल इंदल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला, बुखारी में हदीस। अल्लाह को सबसे ज्यादा वो अमल पसंद है जो हमेशा किया जाए, खा थोड़ा हो। इन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लू, जिक्र कर करके तुमने खुद तंग पड़ना है, अल्लाह ताला तंग नहीं पड़ता। पढ़िया तो 40-40 दिहाड़े 3-3 महीने पढ़ता रहा, छोड़िया तो 3-3 महीने छोड़ दिता। इस नालों इससे बेहतर है ना कि तुम थोड़ा पढ़ लो लेकिन मुसलसल पढ़ लो, वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। बुए ते बैठा रहो, कदी बांधा ते कदी उठदा, इस नालों बेहतर है कि तू बैठा रहो भाਵੇਂ थोड़ा चा पढ़। फिर बताएं कि जी ये थोड़ा पढ़ो, अच्छा जी थोड़ा कर दिया, ए फलाना वजीफा तो मैं 3 साल तो पे पढ़दा, ये भी छोड़ देवा, मत गुनाहगार करेंगे। एक एक सवाल एक एक वजीफा का बता के, मैं इतनी तस्बीह फलाना वजीफा पढ़ता हूं, ये भी छोड़ दूं। फिर हम भी कह देते हैं पढ़ी रख, मजबूरी होती है, उसी ने हम पे फतवा लगाना होता है कि ये वजीफे तो उड़दा पे। वजीफा भी बाज़ का बड़ा ऐसा होता है कि उसका बड़ा एहतराम है, तो हम क्यों गुनाहगार हों। लेकिन जब एक मजमे में बात की जा रही है, मेरे भाई बताने वालों को और रोकने वालों को गुनाहगार न करो, इसमें कोई राज होता है, जो बताया जाए वो पढ़ो, जितना न बताया जाए आगे बढ़ के ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो। ताकत इज़्न में होती है, कसरत में नहीं होती। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से वो अल्फाज हासिल किए थे, उन अल्फाज के पढ़ते ही तौबा कबूल हो गई थी। अपने तौर पे वो बड़े अरसे से तौबा कर रहे थे,
लेकिन कबूलियत उस वक्त हुई जब अल्लाह के इज़्न के साथ वो अल्फाज अदा किए। लफ्जों में वो बरकत होती है जो उधर से बताए जाते हैं, उनमें बरकत होती है। मैंने इख्तिसार के साथ एक बात को समेट दिया है। दरवेश के लिए, फकीर के लिए एक जिक्र जरूरी होता है, दूसरे नंबर पे फकीरों की, दरवेशों की, वलियों की, मुर्शिदों की, पीर भाइयों की सोहबत जरूरी होती है। किबला पीर सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब ने आपके सामने खुतबे में एक आयत पढ़ी थी, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अपने आप को उन लोगों के पास रोको, उनके पास जाके बैठो जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। इनके पास बैठना तुम्हारा जिक्र अलग फायदा देता है, इनके पास सिर्फ बैठना अलग फायदा देता है। सोहबत में बैठने से ही सहाबी बना है। सहाबी जिक्र, फिक्र, नमाज, रोजे से नहीं, हुजूर अलैहि सल्लम के पास बैठने से बना है। ताबी कैसे बना? सहाबी के पास बैठने से। और तबा ताबी कैसे बना? ताबी के पास बैठने से। गोया ये सोहबतें जो होती हैं ये बंदे के ऊपर रंग चढ़ा देती हैं। देखें, हदीस शरीफ में आता है, अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हर बंदा अपने दोस्त के मजहब पर होता है। गौर कर लिया करो, तुम्हारा उठना बैठना, दोस्तियां रखना, सोहबतें इख्तियार करना, ये किसके साथ है? कभी कोई बच्चा मां बाप से सिगरेट नहीं सीखता, सोहबत से सिगरेट सीखता है। कभी कोई चरसी घर से चरस नहीं सीखता, बुरी सोहबत में जाके चरस सीखता है। इसी तरह नमाजियों में बैठोगे नमाजी बनोगे, नशइयों में बैठोगे नशई बनोगे, शैतानों में बैठोगे शैतान बनोगे, खुदा की कसम वलियों में बैठोगे वली बनोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ सोहबत है, पास बैठना है। एक नौजवान सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठे रहते थे। सुबह को आते थे, शाम को चले जाते थे। उनका दूसरा भाई कमाईदार था। उसने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया, या रसूलुल्लाह, मेरा भाई रोजाना सुबह आपके पास आके बैठ जाता है, शाम को वापस चला जाता है। मैं कमा कमा के थक गया हूं, ये निखट्टू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये नहीं फरमाया कि मैं उसे समझाऊंगा। आज हमारे मशाइख के पास कोई बंदा इस तरह आके बैठे, उसकी अम्मी अब्बू डंडा छेक के आ जासन, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा उस बंदे को इरशाद फरमाया, लअल्लक तुरज़क़ु बिही, तुझे क्या पता शायद तुझे उसी का सदका मिलता हो। वो जो सोहबत मुस्तफा में आके बैठता है। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। किसी ने उनके कान में आके कहा कि आपका ऊंट उठ गया है, उठ भज गया है। वो सहाबी चुप करके उठे और निकल गए। उनका ऊंट किसी दरख्त के अंदर उसकी नकेल उलझी हुई थी, वहां से उसको निकाला, ऊंट को लेके घर गए। खुदा की कसम हदीस में आता है कि वो सहाबी पछताते थे इस बात पर कि मैंने मुस्तफा की सोहबत एक ऊंट की खातर क्यों छोड़ी। एक और हदीस में आता है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके एक साथी सहाबी जो पड़ोसी थे, इन्होंने आपस में बारियां लगाई हुई थी। एक दिन उमर फारूक हुजूर की सोहबत में बैठते थे और वो साथी कारोबार कर लेता था, बच्चों के लिए कुछ कमा लेता था। और एक दिन वो साथी हुजूर की सोहबत में आके बैठते थे और उमर फारूक उस दिन अपनी मजदूरी कर लेते थे। तो ये कहते थे कि जब तुम सुनो तो मुझे सुनाना, हुजूर से जो कुछ सुनोगे, और जो कुछ मैं सुनूंगा अपनी बारी के दिन वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। आप जानते हैं हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खातिर वो जो सूरज डूबा हुआ वापस आया था, वो सिर्फ सोहबत की खातिर, हुजूर के पास बैठना, हुजूर को के आराम का ख्याल रखना। हुजूर उनके रान मुबारक पे सर रख के सोए हुए हैं, नमाज कज़ा हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे
तो पूछा कि नमाज पढ़ी है? अर्ज किया नहीं हुजूर नहीं पढ़ी। आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिक व ताअत रसूलिक, या अल्लाह ये तेरी और तेरे रसूल की इताअत में लगा हुआ था, ये खिदमत मुस्तफ़ा में मशगूल था। फरद्द अलैहि शम्स, इसके लिए सूरज को वापस लौटा दे। सूरज वापस आया। एक दफा कराची में मैंने एक किताब लिखी, तो वो फोटो स्टेट करवाने के लिए मैं फोटो स्टेट वाले की दुकान पे गया। मैंने कहा इस किताब की फोटो स्टेट कर दो। उसने कहा 2-3 घंटे के बाद ले जाना। मैं हाजिर हुआ 2-3 घंटे के बाद। वो खड़ा हो गया, मेरे हाथ चूमे, चाय शाय पेश की। मैंने कहा ये 2-3 घंटे पहले भी मैं आया था, उस वक्त मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिली थी, ये अब मुझे मेरे अंदर क्या पैदा हो गया। कहने लगा आपने जो किताब लिखी है मेरा एक मसला हल हो गया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि क्या मसला हल होगा या उसमें ऐसी बात भी थी। जैसे अनपढ़ बंदा होता है कि बंदे को बात का तो नहीं पता होता मेरे मुंह से कितनी अच्छी बात निकल रही है, अगला ज्यादा समझदार होता है। हदीस पाक में आता है ना, रुब्बा हामिल फिक्हिन इला मन हुवा अफक़हु मिन्हु, तिरमिज़ी में हदीस कि बाज़ कहता है ऐसा बंदा एक बात करता है जिसको खुद बात की समझ नहीं होती, अगला समझदार होता है, उसका मसला हल हो जाता है। ये सोहबतों में बैठने की बरकत होती है। नया पीर भाई बाज़ औक़ात ऐसी बात कर देता है कि पुराने पीर भाई की फंसी हुई फिरकी निकल जाती है। ऐसा होता है। 2 पीर भाई ऐसे होते हैं जैसे एक कसाई की 2 छुरियां होती हैं। कसाई छुरी पे छुरी मारता है ना, तो एक तेज नहीं होती, दोनों तेज होती हैं। 2 पीर भाई भी ऐसे ही हैं, जब आपस में मिलके बैठते हैं, मुर्शिद की बात करते हैं, हुजूर की बात करते हैं, तरीकत की बात करते हैं, जिक्र फिक्र की बात करते हैं, मुराकबे और तसव्वुर की बात करते हैं, तो बाज़ औक़ात नया पुराने के मसले को हल कर देता है, पुराना नए के मसले को हल देता है। सिर्फ और सिर्फ बैठने से बाज़ औक़ात ऐसा होता है जप्फी लगाने से कल्ब जारी हो जाता है। सिर्फ जप्फी लगाने से मसाइल हल हो जाते हैं। तो वो जो फोटो स्टेट वाला था वो मुझे कहने लगा आपकी इस किताब में एक सफ़ा ऐसा आया, मैं फोटो कर रहा था फोटो स्टेट, एक सफ़ा ऐसा आया कि वो मैंने पढ़ा तो मेरा मसला हल हो गया। मैं 10 साल से एक बात में फंसा हुआ था, वो मैंने शेर पढ़ा तो मेरा मसला हल हो गया। मैंने कहा दिखाओ। उसने शेर दिखाया, मैं समझ गया, मुझे याद था मैंने लिखा था। वो शेर आपको भी सुनाता हूं। वो शेर है सिंधी जुबान में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का शेर। वो शेर है, सोहबत सुप्रेन जी हिया पिण वड्डी हाज, नमाज कज कजा वक्त वरायण सांझड़ो। महबूब की सोहबत इतनी कीमती चीज है कि इसकी खातिर एक तरफ हुजूर के पास बैठना नसीब हो जाए, दूसरी तरफ नमाज जा रही हो, महबूब की सोहबत पर नमाज को कजा कर दो, इसलिए कि नमाज के लिए सूरज वापस आ सकता है। हुजूर की सोहबत हाथ से गई तो यह वक्त दोबारा हाथ नहीं आएगा। मैंने इस पर भी बड़ी तफसील है, इख्तिसार के साथ आपके सामने सोहबत की बरकत रखी है। बड़ी बरकत है सोहबत की। एक दीवाना बाबा बुजुर्ग गुजरे हैं सरहद में, उनका एक मुरीद था, वो अपने एक दोस्त को पकड़ के कहने लगा चलो मेरे पीर साहब की जियारत करो। लोग इस तरह करते हैं, मुरीदों को ये मोहब्बत होती है और ये इसमें हरज भी कोई नहीं। वो पकड़ के ले गया। वो नौजवान गया पीर साहब की सोहबत में, थोड़ी देर बैठा, घबरा गया, उसको इशारे करने लगा यार चलें। उसने इशारा किया बैठो, उसने कहा नहीं चलते हैं। बहरहाल वो उठ के चला गया। दूसरे दिन वो फिर उसको पकड़ के ले गया, वो फिर घबरा गया, उठ के चला गया। तीसरे दिन वो फिर पकड़ के ले गया। तीसरे दिन वो बैठा बैठा थकता ही नहीं, उठता ही नहीं। पीर साहब ने पूछा भाई क्या बात है, कल भी बड़ी जल्दी चले गए थे, परसों भी बड़ी जल्दी चले गए थे, आज बड़ी देर से बैठे हो, जा नहीं रहे हो। उसने कहा हुजूर बात है, लेकिन आपको बताया तो आप नाराज हो जाएंगे, नहीं तो आपके ये मुरीद मुझे मारेंगे। उसने कहा कुछ नहीं होगा, बात बताओ। उसने कहा हुजूर मैं परसों हाजिर हुआ था तो मैंने देखा कि आपकी जगह पे खंजीर बैठा हुआ है। मैं कैसे बैठता, मैं उठ के चला गया। कल हाजिर हुआ तो मैंने देखा आपकी जगह पे कुत्ता बैठा हुआ है। आप इंसान नहीं, आप कुत्ता हैं। आज आया हूं तो आप इंसान नजर आ रहे हो, इसलिए मैं आज आपके पास बैठा हूं। दीवाना बाबा ने फरमाया ये बिल्कुल ठीक कहता है
ये परसों आया था तो खुद इसके नफ्स की हालत ऐसी थी जैसे खिंजीर होता है। हदीस पाक में आता है अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन दूसरे मोमिन के लिए शीशा है, आईना है, उसमें अपनी शक्ल नजर आती है। आईना उजला हो सही शक्ल नजर आ जाती है। कोई बंदा आज भी अपने मुर्शिद को देखे ना, मेरे मुर्शिद ने दाढ़ी मुंडाई हुई है, या देखे कि मेरा मुर्शिद बीमार है, मेरा मुर्शिद कमजोर है, इसका मतलब है तुम्हारे अपने अंदर तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, तुम शरीयत के ऊपर नहीं चल रहे हो, इसलिए मुर्शिद की दाढ़ी मुंडी हुई नजर आई है, शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। ख्वाब की ताबीर के ये आदाब हैं। तो दीवाना बाबा ने बताया कि ये पहले खिंजीर था, इसे खिंजीर नजर आया, फिर ये कुत्ता था, इसे कुत्ता नजर आया, आज ये 2 दिन की सोहबत की बरकत से इंसान के मर्तबे तक पहुंच चुका है। आज इसे हमारे अंदर भी इंसान नजर आ रहा है। अल्लाह वालों के पास सिर्फ बैठ जाना। मैं एक बुजुर्ग की ज़ियारत को जाता था, बड़ा अरसा मैं नौजवान था, पुरानी बात है, 85, 86, 87, मैं पेशावर में था। उसके पास एक गांव है अकबरपुरा, वहां के एक बुजुर्ग थे सैयद शमशाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया से चले गए हैं। उनके पास शाही मस्जिद है अकबरपुरे में। सख्त सर्दी के मौसम में यकीन कीजिए मैं उनके पास बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं हीटर पे बैठा हूं। अल्लाह के जिक्र का वो सेक होता था, वो तपिश होती थी कि उनकी सोहबत में बाकायदा हीटर जितनी हरारत महसूस होती। तो सिर्फ सोहबत में बैठने की बातें कर रहा हूं। झट बैठ वेख, कभी कभी चले जाया कर। उस फजा में बैठना तुझे क़यामत के दिन याद आएगा। वहां से लंगर खाना, पानी पीना, उस फजा में सांस लेना क़यामत के दिन तेरे काम आएगा। मैंने 2 बातें अर्ज कर दी, एक अल्लाह का जिक्र, नंबर 2 अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना। तीसरी चीज है खिदमत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ज्यादा खिदमत जिस सहाबी ने भी की है उतना ही उसने बड़ा मर्तबा पाया। हदीस शरीफ में आता है इन्न अमन्नन नास अलैहि बिनफ्सिही व मालिही अबू बकर, मेरे ऊपर जान कुर्बान करने की भी खिदमतें सबसे ज्यादा अबू बकर की हैं और माल कुर्बान करने की खिदमतें भी मेरी सबसे ज्यादा अबू बकर ने की। ये बुखारी वगैरह में हदीस है। तो माल और जान की खिदमत में जो आगे है वो मकाम और मर्तबे में भी सबसे आगे है। ये नक्शबंदियों का आस्थाना है। इस सिलसिले का ताल्लुक भी सीधा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। एक अजीब बात जाते जाते मुझे याद आ गई। यहाँ ये शरीयत की पाबंदी और मजजूबों की कमी ये इसीलिए है कि यहाँ शरीयत बताई जाती है और सिद्दीकी सिलसिले का बंदा शायद ही मजजूब हो सके, नहीं तो ये अक्सर सालिक रहते हैं। इसके पस मंजर में बहुत सारी चीजें हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल पुरमलाल हुआ तो उस वक्त सिद्दीक अकबर ने जिस इस्तिकामत और साहब का मुजाहरा फरमाया था वो सिद्दीकी फैजान का अक्कास है। जिस सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक हमेशा उठाए उस सहाबी को साहिबुन नालैन का लक़ब मिला है। हुजूर के नालैन वाला, नालैन जूतों को कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हमेशा हुजूर के साथ रहते थे, सफर में भी हजर में भी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब किसी महफिल में बैठते अब्दुल्लाह बिन मसूद हुजूर के नालैन मुबारक उठा के रुमाल में लपेट के बगल में दे के बैठ जाते थे। हुजूर जब उठते थे ये रुमाल से निकाल के हुजूर को पहना देते थे। लक़ब है साहिबुन नालैन, हुजूर के नालैन मुबारक वाला। हुजूर की मिसवाक मुबारक पकड़ के रखते थे, सरहाना मुबारक पकड़ के रखते थे, वुजू का बर्तन अपने पास रखते थे। हुजूर सफर में हुजूर के साथ साहिबुन नालैन लक़ब है, साहिबुल सिवाक लक़ब है, साहिबुल विसादा लक़ब है। ये सारे लक़ब है। ये बुखारी में लक़ब है और मुस्नद इमाम आज़म में लक़ब है। इसी तरह एक सहाबी का नाम है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनका भी एक लक़ब है। इनका लक़ब है खादिमुर रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम।
सही बुखारी में हदीस है कि इनकी वालिदा उनके वालिद हुजूर के पास इनको लेकर आए थे। जब हुजूर ने मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में कदम मुबारक रखा, इस बच्चे की 10 साल उम्र थी, अनस बिन मालिक। इनको वालिद वालिदा लेकर, वालिद साहब सोतेले थे, वालिदा सक्की थी, लेकर आए। हुजूर बच्चा समझदार है, ताबे फरमान है, आप नए नए मदीना शरीफ में तशरीफ लाए हैं, आपको किसी खिदमतगार की जरूरत पड़ेगी, ये बच्चा अपने बारगाह में कबूल फरमाए। मदीने का 10 साल का क़याम, सारा अरसा अनस बिन मालिक हुजूर के साथ रहे। और लक़ब है खादिमुर रसूल, रसूलुल्लाह का खादिम। और कायदा है हर के खिदमत करद मखदूम शवत, जो भी खिदमत करता है वो मखदूम बनता है। ऐसा ही हुआ, अनस बिन मालिक पूरी उम्मत के मखदूम बने। इनका घर था, उस जगह का नाम है जाविया, जहां हजरत अनस बिन मालिक की रिहाइश थी, उस रिहाइश गाह का नाम जाविया है। और जाविया आजकल आस्ताने को कहते हैं, अरबी जुबान में जाविया आस्ताने को कहते हैं। वैसे जाविया का लफ्ज़ माना आस्ताना नहीं होता, ये उनके नाम की बरकत है, खादिमुर रसूल की बरकत है कि पूरी उम्मत के आस्तानों का नाम जाविया रख दिया गया है, इसलिए अनस बिन मालिक की रिहाइश गाह का नाम जाविया था। ये बुखारी में हदीस है, जाविया का नाम। आपने हज़रत हसन बसरी को इल्म पढ़ाया 60 साल, बड़ा अरसा। आप 93 साल की उम्र में दुनिया से गए। आखिरी उम्र में फरमाते थे कि मुझसे आके मसले अब ना पूछा करो, मैं ज़ईफ हो गया हूं, मैंने अपना सारा इल्म हसन बसरी को पढ़ा दिया है, उसके पास जाए। आप जानते हैं, कभी सुनते रहते उलमा से, हज़रत रबिया सहाबी हैं, उन्होंने तहज्जुद के वक्त हुजूर को वजू कराया तो हुजूर ने खुश होकर खिदमत के सिले में फरमाया, मांगो क्या मांगते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपके साथ रहना चाहता। हुजूर ने फरमाया और मांग लो, फरमाया बस यही है। एक और हदीस बुखारी में है, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करके वॉशरूम से बाहर निकले तो आगे वजू फरमाना था, वजू का बर्तन भरा हुआ था। आपने पूछा ये बर्तन किसने भरा है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिकमा, ए अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को किताब का इल्म भी सिखा, हिकमत का इल्म भी सिखा। मैं सादा लफ्जों में बताने लगा हूं, इल्म ज़ाहिरी भी अता फरमा, इल्म बातनी भी अता फरमा। सारे इल्म अता हुए, किस लिए? इसलिए कि हुजूर को वुजू के लिए एक लोटा मुबारक भर के दिया। क़यामत का दिन होगा, युसफ़्फ़ु अहलुन नारे फयमुर्रु बिहिमुर रजुल मिन अहलिल जन्नह, दोज़खियों की सफ़ें बन रही होगी और उनके पास एक जन्नती आदमी गुजरेगा। फयक़ूलु अहदुहुम, उन दोज़खियों में से, उनको सफ़े बना के दोज़ख में धक्का देने वाले होंगे। एक बंदा उन दोज़खियों में से बोलेगा, या फलानो अमा तारिफुनी, बाबा जी मुझे पहचाना नहीं? अनल्लज़ी वहबतु लक वदूअन, मैं वो आदमी हूं जिसने आपको वुजू के लिए लोटा भर के दिया था। वयक़ूलुल आखर, दूसरा भी बोलेगा, अनल्लज़ी सक़ैतुक शरबतन, हुजूर मैंने आपको पानी का गिलास पिलाया था। फयशफ़अु लहुमा, वो बाबा जी उन दोनों की शफाअत करेंगे। वयुदखिलुहुमुल जन्नह, दोज़ख से निकाल के उनको जन्नत में ले जाएंगे। तो अगर एक कोई बाबा जी हों तो वो इतना काम दिखा सकते हैं, और अगर आपने किसी के हाथ में हाथ दिया हुआ हो और उसकी खिदमत करो तो वो खिदमत क़यामत के दिन कितना काम देगा। सुना, अल्लाह ताला किसी की खिदमत जाया नहीं करता, किसी काफिर की खिदमत को भी अल्लाह जाया नहीं करता। क्या बात है। अल्लाह करीम कुत्ते की खिदमत को भी जाया नहीं करता, बिल्ली की खिदमत को भी जाया नहीं करता। बुखारी में हदीस है, एक कुत्ते को पानी पिलाने वाला बख्शा गया, एक बिल्ली को भूखा प्यासा रख के मारने वाली औरत को दोज़ख में डाला गया, क्योंकि तुमने बिल्ली पे जुल्म किया। क्या बात। अल्लाह की मखलूक। हदीस में आता है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का अयाल है। अयाल पंजाबी में कहते हैं टब्बर को, अल्लाह टब्बर से पाक है, इसलिए मैं तर्जुमा एहतियात से कर रहा हूं। सारी मखलूक अल्लाह का अयाल है।
अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन अहसना इला अयालिही, अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा वो लगता है जो अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह के अयाल से सबसे अच्छा सलूक करता है। सुभान अल्लाह। तो ये जितने मुर्शिद खाने हैं ये दरअसल खिदमत खाने होते हैं। यहाँ आने जाने की वाले की खिदमत होती है, अपने पराये की खिदमत होती है। कोई भी आपसे पूछा जाता है कि मैं आए हो। और सबसे बड़ी खिदमत तो दीनी हवाले से खिदमत है। हर किसी को जहन्नम से निकालने की तदबीर की जाती है, जन्नत में ले जाने की सबील की जाती है। जितनी सूफिया ने खिदमत पर तवज्जो दी है, हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह सबा सनाबिल शरीफ में फरमाते हैं कि नफ्स को मारने के लिए सबसे अहम हथियार खिदमत है, और खिदमत में फर्क ना किया जाए। ये बड़ा है करूंगा, छोटा है तो नहीं करूंगा। बड़े की भी की जाए, छोटे की भी की जाए, अपने की जाए, पराये की जाए, उस्ताद की जाए, उस्ताद भाई की जाए, पीर की जाए, पीर भाई की जाए, हर किसी की खिदमत की जाए। इससे नफ्स मरता है। और दरवेशों फकीरों का बड़ा मिशन ये होता है कि अल्लाह करे इस नफ्स से जान छूट जाए। तो इससे जान छुड़ाने के बड़े तरीके हैं, लेकिन उनमें सबसे कामयाब तरीका हर किसी की बिला तफरीक खिदमत, ये सूफिया का फैसला है। मैंने जितनी गुजारिशात पेश की हैं उनका खुलासा 3 चीजें हैं। नंबर 1 अल्लाह का जिक्र, नंबर 2 अल्लाह वालों की सोहबत, नंबर 3 हर किसी की खिदमत। अल्लाह करीम मुझे और आपको ये रंग अख्तियार करके अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में फिर एक दफ़ा दुआ गो हूँ, इस आस्थान को पाक को अल्लाह करीम कायम दायम रखे, तरक्की अता फरमाए और यहाँ से आने जाने वालों को फैज़याब फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी मैं लगा रहता हूँ। मैं आखिरी बात जो अर्ज कर रहा था खिदमत के हवाले से, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है। आप फरमाते हैं, होई ता मेरन संदी मेर, पर खिदमत खड़े खड़ी कई। इसका मतलब है थी तो मैली, बिल्कुल मैली, लेकिन खिदमत की वजह से उसको पकड़ के खड़ा कर दिया गया। गिरी पड़ी थी लेकिन खिदमत की वजह से उसको उठा के खड़ा कर दिया गया। अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने इस कायनात का एक निज़ाम बनाया है, एक सेटअप बनाया है। आपने देखा होगा ये जो तरीकत के सिलसिले हैं, कोई कादरी सिलसिला है, कोई नक्शबंदी सिलसिला है, कोई सोरवर्दी सिलसिला है, कोई नक्शबंदी ओवैसी सिलसिला है, चिश्ती सिलसिले हैं। इन सब सिलसिलों में ये सिलसिले किस तरह जुड़ते हैं? एक बंदे का दूसरे से जो लिंक बनता है वो कैसे बनता है, तो वो आगे फैज कैसे जारी होता है। इसमें ये 2 ही चीजें कार फरमा होती हैं, हाथ में हाथ देना एक, खिदमत करना 2। जितना कोई ज्यादा अपने मुर्शिद की खिदमत में रहा हो, जितना ज्यादा उसने अपने मुर्शिद के पास टाइम लगाया हो, जिक्र फिक्र एक पासे, मुर्शिद करीम के दर पे आते जाते रहना एक पासे। किसी अल्लाह वाले का शेर है, इया विरद वजीफे बतेरे नी, जेड़े तेरी गली दे फेरे नी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक पीर भाई जब दूसरे पीर भाई की खिदमत करता है तो वो खिदमत उसकी अपने मुर्शिद की खातिर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जब आपस में मिलकर बैठते थे तो हर एक की कोशिश होती थी कि खा वो छोटा हो या बड़ा, खिदमत मैं ही करूं। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु खादिम और रसूल हैं। आप फरमाते हैं, सही बुखारी में हदीस है, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला अनस बिन मालिक से उम्र में बड़े थे। वो फरमाते हैं, अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि जरीर बिन अब्दुल्ला को मैंने जब भी देखा है, जब इनसे मिला हूं, जब इनके पास गया हूं, जब ये मेरे पास आए, हर वक्त ये मेरी खिदमत में लग पड़ते थे। मैं छोटा था, शर्मिंदा होता रहता था, और उम्र में ये बड़े थे, खिदमत ये मेरी करते रहते थे।
ये जज्बा है, ये शौक है कि अल्लाह करे मैं ही खिदमत करूं। ये जब हम लंगर खाते हैं मुर्शिद खाने पे आके, तो मेरे जैसे आदमियों को बीमारी होती है कि लंगर खाएं तो कोई अच्छा मिल जाए। खिदमत का यह तकाजा है कि जब लंगर एक छागली में, एक प्लेट में सारे पीर भाई मिल के बैठ के खा रहे हों, हर पीर भाई को चाहिए कि बोटियां हुद्दे करे। क्या बात, आप खाओ, क्या बात, टूटे हुए टुकड़े खुद खाए, क्या बात, जले हुए टुकड़े खुद खाए, क्या बात, दूसरे को अच्छे से अच्छा पेश करे। जितना कोई लंगर खाने के गिरे हुए टुकड़े खाता है, खिदमत के लिहाज से उसको ज्यादा फैज मिलता है। उसके अंदर वो नूर पैदा करेगा। गिरा हुआ टुकड़ा, बासी रोटी और जली हुई रोटी, खुदा की कसम अंदर नूर पैदा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, अस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे बड़े प्यारे मोहतरम बुजुर्ग हैं सरगोदा के इलाके में, हज़रत ख्वाजा मुअज़्ज़म अल हक साहब दामद बरकातुहुम। मुअज़्ज़म आबाद शरीफ की इस वक्त मसनद नशीन है। मुझे उन्होंने अपना एक ज़ाती वाक़या और ख्वाब सुनाया। फरमाने लगे, मैंने ख्वाब में शेखुल हदीस साहब अलैहि रहमत की ज़ियारत की, तो मैंने उनसे कोई नसीहत तलब की, मुझे कोई नसीहत फरमाए। तो आपने मुझे ख्वाब में इरशाद फरमाया कि लंगर के बचे हुए टुकड़े खाया करो। अब एक दुर्वेश को ख्वाब में उसके उस्ताद ये तलकीन फरमा रहे हैं कि लंगर के बचे, खुद जो लंगर चलाता है उसको ये तलकीन की जा रही कि लंगर के बचे हुए टुकड़े खाया करो। अब जरा गौर करना हमने कि पीर भाई तो लंगर के बचे हुए टुकड़े खाए समझ में आती है, खुद पीर लंगर के बचे हुए टुकड़े खाए। पता चलता है कि पीर के लिए भी जरूरी है कि अपने आप को पीर न समझे, रुल के रहे। और पीर भाइयों को, आने जाने वालों को आप वो तो पीर समझेंगे, तू अपने आप को पीर न समझ, अपने आप को उनका मुरीद या उनका पीर भाई समझ और उनका खिदमतगार समझ। उनके गिरे हुए टुकड़े उठा के खाना पीर के लिए भी सादक। अहलुल्लाह हमेशा एक जुमला बोलते हैं, सबका बोझ उठाओ, किसी पर बोझ न बनो। घर में बैठे हुए भी दुर्वेश आदमी किसी को, अपने बीवी को भी कोशिश करते हैं कि मैं ना कहूं कि मुझे पानी दो, उठ के पानी पी लेगा। जब ये उठ के पिएगा तो खुद अगर कोई मुरीदों में से उठ के पानी लेके दौड़ता है तो उसको करने दो, खिदमत से रोका ना जाए। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमत फरमाते हैं, जो पीर अपने मुरीद को खिदमत से रोकता है वो अपने मुरीद पर जुल्म करता है, क्योंकि जितनी खिदमत करेगा उतना उसको फैज मिलेगा। जामी मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ने खिदमत के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत वाकया बयान किया है। आप फरमाते हैं, दो दुर्वेश थे, एक बड़ा था एक छोटा था। दोनों सफर पे गए तो वो बड़े जो दुर्वेश थे उन्होंने कहा कि सफर में जाने के आदाब यह हैं कि एक अमीर बने, दूसरा उसका ताबेदार बने। अमीर बनना चाहते हो या मातहत बनना चाहते हो, सफर इकट्ठे करना है। उसने कहा, जी आप बड़े हैं, आप अमीर बने। उसने कहा ठीक, चलो सफर को चल पड़े अल्लाह का नाम लेके। वो बुजुर्ग कहने लगे, नौजवान अपना थैला मुझे दे दो, अपना बैग बिस्तरा मुझे दे दो, मैं उठाऊंगा। उसने कहा, हुजूर आप बड़े हैं, आप अमीर हैं, मैं उठाऊंगा। उसने कहा, अमीर का हुक्म नहीं टालना, मैं कह रहा हूं अपना बिस्तर मुझे दे दो। अब हुक्म था, उसने दे दिया। सारे रास्ते उन बुजुर्गों ने उसका थैला उठाया। रास्ते में एक जगह पे बारिश आ गई। बारिश के दौरान उन्होंने उसको कहा, इधर बैठ जा। बैठ गया, उसके ऊपर कपड़ा तान के खड़े हो गए। बारिश जब तक होती रही वो कपड़ा फैला के उसके ऊपर खड़े रहे ताकि इसके ऊपर बारिश ना पड़े। अब मैं भी सोचूं और आप भी साथ साथ सोचते जाइए, क्या हम ऐसे ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये सदाकत अंदर से हो, एक्टिंग ना हो, ये हम कर सकते हैं? फिर अगला दिन आया, उस नौजवान ने कहा, हुजूर आज मैं अमीर बनूंगा और आप मेरे मातहत रहेंगे। कुछ समझ गया था।
बुजुर्गों ने फरमाया ठीक है ऐसे कर लो। जब चलने लगे उसने कहा ये अपना थैला मुझे दे दो। बुजुर्गों ने कहा मैं थैला नहीं दूंगा, अपना थैला मुझे दो। उसने कहा मैं अमीर हूं, मैं हुक्म देता हूं। वो कल वाला सबक रटा हुआ था, मैं हुक्म देता हूं आप मेरा थैला मुझे दे दो। वो कहने लगे मैं इस किस्म के हुक्म नहीं मानता, मुझे शर्म नहीं आएगी कि मैं अपने अमीर को अपना थैला उठवाऊं। अब वो तो उसने तो जितना याद किया हुआ था कल वाला सबक उसको उतना ही आता था बेचारे को। अब वो सोचों में पड़ गया कि ये कल मैं इनको कह देता तो अच्छा था, लेकिन ये बातें मुझे आती नहीं थी। बुजुर्गों ने उसे फंसा लिया। अब भी थैला बुजुर्गों का, कल भी थैला उसका बुजुर्गों ने उठाया अमीर बन के, आज भी थैला बुजुर्गों ने उठाया गरीब बन के। पता चलता है कि बुजुर्गों ने हमेशा अपने छोटों को खिदमत करने का सबक सिखाया। सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह करीम जल्ल शानहू को ये खिदमत की मैं बात कर रहा हूं इतनी ज्यादा पसंद है कि खिदमत और इसका उलट जुल्म है। आप जितनी खिदमत करेंगे उतने ज्यादा मकबूल हैं, जितना खिदमत से दूर रहेंगे जितने ज्यादा जुल्म करेंगे उतना ही हदीस में आता है अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामत। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो किसी कोई जुल्म करने वाला होगा उसके लिए जुल्म को जुल्मात बना के क़यामत के दिन पेश फरमाएगा। एक हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन अज़्लिमा औ उज़्लमा। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं इस बात से कि मैं किसी पर जुल्म करूं या कोई मुझ पर जुल्म करे। हमारे साथ एक गांव है, हतार गांव का नाम है। वहां एक मेरा हम नाम था गुलाम रसूल, फांसी चढ़ गया, फौत हो चुका है। उसने कोई कत्ल नहीं किया था मगर वो कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया। उसके घर वाले उसको जेल में मिलने के लिए गए। घर वालों से वो कहने लगा मैंने कत्ल कोई नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे पक्का पता है कि मैंने फांसी चढ़ना है। घर वालों ने कहा तुम्हें कैसे पक्का पता है कि तुमने फांसी लगना है? कहने लगा मैंने फांसी इसलिए चढ़ना है कि मुझे याद है मैंने एक कुत्ती को, बच्चों वाली कुत्ती को दरख्त के साथ, कहीं गुस्सा आ गया होगा ना उसको, कुत्ती भौंकी शौंकी होगी, कहने लगा मैंने उस कुत्ती को, बच्चों वाली को पकड़ के दरख्त के साथ टांग के मार दिया था और अब मैं जेल में हूं। मुझे हर रोज वो कुत्ती रात को ख्वाब में मिलती है। कहने लगा मैं उस कुत्ती की वजह से मुझे यकीन है मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं फांसी चढ़ूंगा। ऐसा ही हुआ, बिलाखिर वो फांसी चढ़ गया। अल्लाह ताला जल्ल शानहू कुत्ते की खिदमत, कुत्ते को पानी पिलाने वाले को बख्श देता है और कुत्ती को फांसी देकर या दरख्त से लटका कर मारने वाले को फांसी चढ़ा देता है। लिहाजा सबक मिल गया हमें कि हमने किसी जानवर पर भी जुल्म नहीं करना, हर किसी पर रहमत करनी। कंजुल माल में एक हदीस है कि एक आलिम दीन थे, वो कलम के साथ लिख रहे थे तो उन्होंने डोबा लगाया। उस जमाने में स्याही वाला वो दवात होती थी, डोबा लगाया, कलम के ऊपर स्याही लग गई। उसने देखा कि एक मक्खी स्याही के ऊपर आकर बैठ गई, वो स्याही को चूसने लगी। जब वो स्याही, उसने कलम रोक दिया, लिखना रुक गया कि चलो ये मक्खी अपनी प्यास बुझा ले। मक्खी ने जब प्यास बुझाई तो उसने दोबारा डोबा लगाया और लिखना शुरू कर दिया। तो वो कंजुल माल में है कि अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने उस आलिम को, उस मक्खी को पानी पिलाने की वजह से माफ कर दिया और बख्श दिया। अब आलिम है, पहले ही इल्म है, इल्म पढ़ रहा है, किताबें लिख रहा है, पढ़ा रहा है, बख्शे के समान और भी बड़े हैं, लेकिन पता नहीं कहां गिरफ्त थी, इखलास में कोई कमी होगी। ये उसने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की मखलूक की थोड़ी सी खिदमत कर दी। अल्लाह करीम ने उस खिदमत को कबूल कर लिया और उनको बख्शिश का परवाना दे दिया कि आपको बख्श दिया गया। मेरे अजीज, जो बंदा अपने मुर्शिद खाने पे आकर सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगाता है
पानी भर के देता है, मुर्शिद को मुट्ठियां भर देता है, जूते सीधे कर देता है। जितना भी किसी हद तक वो अपनी खिदमत का रोल अदा करता है, अल्लाह करीम उसकी उतनी खिदमत को कबूल करके उसको मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। अल्लाह के एक वली थे, बाज लोगों का ख्याल है कि हुजूर गौस पाक का वाकया है, बाज का ख्याल है कि कोई अल्लाह के वली थे। उन्होंने अपने बेटे को अपने खलीफा के पास तरबियत के लिए भेज दिया। खलीफा साहब, जब साहबजादा साहब आए तो खलीफा साहब खड़े हो गए, मुर्शिद का बेटा था, हाथ पैर चूमे, अदब किया, हाथ बांधे, हुजूर खैरियत, फरमाया ये रुक्का पढ़ लें। साहबजादा साहब ने अपने अब्बा जी का रुक्का पेश किया। वो रुक्का जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था इसको बैत कर लो, इसकी तरबियत करो। जब वो रुक्का पढ़ा तो खलीफा साहब के तो रंग बदल गए। हुक्म था, उनको बिठा के बैत किया, उसी वक्त मूड खराब हो गया। अब ये सारी तसन्नो था, उनकी तरबियत के लिए मूड खराब किया था, दिल में तो हुब थी, मुर्शिद का बेटा है। ठीक है बैठो। इधर उधर से कहीं घूम फिर के आए, 24 घंटे के बाद दोबारा अगली बारी मुलाकात हुई, आके देखा तुम क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, ये कर। साहबजादा साहब से कहा तुम क्या कर रहे हो, जैसे कोई पता नहीं कौन है, मुर्शिद का बेटा जैसे है ही नहीं। जी हुजूर मैं ये आपने कोई मेरी ड्यूटी नहीं लगाई तो मैं इधर खड़ा हूं। फरमाया ड्यूटी लगाने से जरूरी होता है कि लगाई जाए तो काम करोगे, इधर सारी दुनिया काम नहीं कर रही। चलो ये लंगर बताया करो। लंगर पे ड्यूटी लग गई। साहबजादा साहब सालन दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं। पूरा साल गुजर गया साहबजादा साहब को लंगर खिलाते हुए। अब खलीफा साहब की भी नजर थी, साल के बाद गुजरे, क्या कर रहे हो हुजूर, वो लंगर देने वाले इधर और थोड़े हैं, वक्त जाया कर रहे हो, और कोई काम नहीं है तुम्हें। चलो ये जूते सीधे किया करो। मस्जिद में नमाजी आते हैं, जूते ऐसे उतारते हैं, वापस आते वक्त उनको तकलीफ होती है, तुम जूता ऐसा रख दिया करो, खिदमत करो। पूरा साल साहबजादा साहब से लोगों के जूते सीधे कराए। मस्जिद में नेक भी आते हैं, हम जैसे गुनाहगार भी जाते हैं। अब खलीफा साहबजादा साहब को रगड़ा लग रहा था ना, नफ्स मर रहा था। साहबजादा साहब तो हाथ चुमवाते थे, लोग उनके लिए खड़े हो जाते थे। फिर 1 साल के बाद पीर साहब फिर वहां से गुजरे। क्या कर रहे हो हुजूर, ये जूते सीधे कर रहा हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जूते सीधे कर, मैंने मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कहा था कि जूते सीधे किया करो, तुम उसी पे लगे हुए हो। ये जो जूते उतार सकता है वो बाहर निकलते हुए जूता सीधा करके पहन भी सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है। लोगों ने इस्तंजा करना होता है, उनको इस्तंजे के वट्टे चाहिए होते हैं। इधर खड़े हो जाओ, झोली में वट्टे डालो, जो आए उसको वट्टा पेश करो। अब आप अंदाजा लगाइए, पहले साल लंगर खिलाना, कुछ नफ्स पोला हो गया होगा। फिर दूसरे साल जूते सीधे करना, नफ्स और नरम हुआ होगा। फिर तीसरे साल इस्तंजे के ढेले फराहम करना। फिर अब वो साल पूरा इस्तंजे के ढेले फराहम करते रहे। ये ले, जो बंदा आता ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। कोई हाथ मार देता, कोई इसको ले लेता, कोई कहता नहीं, कोई कहता शुक्रिया, कोई कहता यार की तू सिर खांदा रहना है। अब हर तरह की बातें सुनना पड़ती। मेरे अजीज ये बातें तो कहने की हैं, और मैंने तो 3-4 मिसालें दी हैं, पता नहीं कोई क्या कुछ कहता होगा और उनके अंदर क्या कुछ होता होगा। साहबजादा साहब का नफ्स किस कदर कुचला जाता होगा। फिर 1 साल फिर गुजरा। फिर पीर साहब ने उससे लैट्रीनों के अंदर 1 साल तक पानी डलवाया कि लोग जब फरागत हासिल कर फारिग हो जाएं क़ज़ाए हाजत से, तो उस वक्त कहीं अंदर गंद रह जाता है, उसको साफ किया। 1 साल तक उनसे लैट्रीनें साफ करवाई गईं। फिर
जब 4 साल हो गए तो पीर साहब ने अपने मुर्शिद के बेटे को बुला के हाथ बांध के अर्ज किया, हुजूर ये आपकी नफ्स की इस्लाह के लिए जरूरी था। जिक्र फिक्र महफिल सोबत मुराकबा 5 वक्ती नमाज मस्जिद में रहते थे, वो साथ साथ चलता रहा, लेकिन उनके नफ्स को रगड़ा लगाने के लिए जो रास्ता सबसे अहम था वो खिदमत थी। उनसे ये खिदमत कराई गई। फिर हाथ बांध के उनको खिलाफत दी, अपने मुर्शिद करीम के पास उसको वापस भेजा और मुर्शिद करीम को राजी किया। और ये होता है, मुर्शिद को अपने मुरीद पर बहुत कम गुस्सा आता है। मुर्शिदों को कोई नाराजगी नहीं होती, वो अल्लाह की तकदीर पे नजर रखते हैं, उसने किसको किस काम की तौफीक दी हुई है, दिल से नाराज नहीं होते। तरबियत के लिए गुस्सा करते रहते हैं, झिड़कें देते रहते हैं। मैं एक दफा अपने घर में हाजिर बैठा था तो एक दोस्त मेरे पास आ गया, जफर इकबाल नाम है, बड़ा नेक आदमी है, अल्लाह ताला उसको सेहत जिंदगी दे। मुझे कहने लगा मुझे कोई नुक्ता बताए जिससे मेरी मंजिल चले। मैंने कहा ये नुक्ते शुक्ते तो मैं नहीं जानता, खुद ये तो अमलन जो लोग तसव्वुफ पे चले हों या इसमें से गुजरे हों ये उनका काम होता है। मैं आपको कुछ बड़ी समझी हुई बातें हैं जो मैंने अपने मुर्शिदों के पास बैठकर, दरवेशों के पास बैठकर सीखी हैं। ये हम लोग थोड़े से इल्मी तौर पर चोरियां करते रहते हैं, हम इस किस्म की बातें कर लेते हैं ताकि कहीं तकरीर करेंगे, टौर शार बन जाएगी, लोग सुभान अल्लाह कह देंगे, इस तरह की बातें हम रट लेते हैं। मैंने वो बात रटी थी, मैंने उसको बता दी। मुझे कहने लगा मुझे कोई नुक्ता बताओ। मैंने थोड़ा मुझे सोचना पड़ा। मैंने कहा ऐसा किया करो, जब अपने मुर्शिद खाने पे जाओ तो मुर्शिद खाने की लैट्रीनें साफ किया करो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मेरा साईं खुदा की कसम, मुर्शिद खाने की लैट्रीनें तू साफ कर, 40 दिन तक लैट्रीनें साफ कर, तेरे दिल की कोठी साफ हो जाएगी। मस्जिद के फूड बिछा, मस्जिद में झाड़ू लगा, मुर्शिद खाने की लैट्रीनें साफ कर, नंगे पैर फिर यहां पे रुल जा, नीचे जमीन पे बैठा कर। फूड के ऊपर बैठ के भी देखा है और फर्श के ऊपर बैठकर भी देखा है। जो बरकत फूड में है वो फर्श में नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। आप आजमा के देख लेना। आप जमीन पर सो के भी देख लें और डबल बेड पे सो के भी देख लें और ख्वाबों का फर्क देख लेना। जमीन पर सोने से क्या ख्वाब आता है और डबल बेड पर लेटने से क्या ख्वाब आता है, इंशाअल्लाह समझ जाओगे कि इन बातों में बड़ा फर्क है। आप मेज कुर्सी पे खाना खा के भी देख लो और जमीन पे बैठ के खाना खा के भी देख लो। जो जमीन पर बैठ के खाना खाने में बरकत है वो मेज कुर्सी में बरकत नहीं है। और जो लोग दरसे कुरान और दरसे हदीस देते हैं, माजरत के साथ, ये भी अगर जमीन पे बैठ के पढ़ें और पढ़ाएं उसमें बरकत और है। मेज कुर्सी और सोफे पे बैठ के आमतौर पे यार का रिवाज हम जैसे लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं। सामने टेबल है, ऊपर किताबें रखी हुई हैं, वो एक टॉर सी होती है, कैमरे में ठीक ठाक एक तस्वीर आ जाती है। उसकी बजाय अगर हम जमीन पर बैठ कर दर्स दें, दर्स सुने और सुनाएं तो, और पैंट पहन के दर्स देना और लेना और है, शलवार पहन के, शलवार कमीज पहन के दर्स देना और लेना और है। खुदा की कसम तहबत बांध के दर्स देना और लेना और है। अब हम ऐसी बातें करें, लोग कहेंगे ये मौलवी हमें गारों की तरफ लेके जा रहे हैं, पुराने जमाने की तरफ खींच के ले जा रहे हैं। नहीं सुना, तुम आजमा के देख लो, जो बरकत झुकने में है वो बरकत उठने में नहीं है। झुकने में बरकतें हैं, गिरने में अजमतें हैं। सर को उठाने वाला शैतान कर दिया है। ये सर को उठाना शैतानी है। मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो अपने मुर्शिद खाने पे, वो एक खलीफा है, अल्लाह का वली है, दरवेश है। अपने मुर्शिद खाने पे जब भी जाता है तो बिल्कुल ऐसे वहां पे घूम रहा होता है जैसे यहां पर रोलने वाला कोई आम सा फकीर सादा सा आदमी। फूड बिछाना,
सलवार यहां तक ऊंची रख के दौड़ धूप के काम करते रहना, ये उसकी जिम्मेदारी। मैंने अपने मुर्शिद करीम के साहबजादों को देखा है, मुर्शिद खाने के बाहर बैठे हुए हैं, खुदा की कसम, पतली सी कमीज है, अंदर बुनैन गोनी पहनी हुई, अंदर से जिस्म का रंग झलक रहा है, और बाहर बैठे हुए हैं जैसे कोई आम आया हुआ फकीर बैठा हुआ हो। किसी बंदे को पहचान है तो है, जिसे पहचान नहीं है वो नहीं समझ सकता कि इस आस्थान का साहबजादा है या इस आस्थान पर आने वाला कोई आम फकीर आके बैठा हो। तो अजीज, जितना रुलोगे, जितना झुकोगे, जितनी खिदमत करोगे, जितनी अपने अंदर से, अगर हम खलीफा हैं तो अपनी पीरी की आकड़ और घुमंड को निकालेंगे, उतना ही ज्यादा हमें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा। जब बंदा किसी मकाम पर पहुंच जाता है तो हम जैसे बंदों से बात का ऐसी, जो जिन्हें कहीं बिठा दिया जाता है काम करने के लिए कि चलो तुम काम करो, हमारे अंदर काम करने के साथ साथ एक आकड़ भी पैदा हो जाती। अब तो मैं पीर हूं, अब तो मैं शेखुल हदीस हूं, अब तो लोग मेरा इस्तकबाल करेंगे, अब तो मेरे हाथ चूमे जाएंगे, ये देखो ना, ये सारे मेरे हाथ चूम रहे हैं, मेरा एहतराम कर रहे हैं। इस आकड़ का इलाज सिवाय अल्लाह के फजल के किसी के पास नहीं है। खुदा की कसम, बड़ी जालिम आकड़ है ये, अल्लाह ताला इससे पनाह अता फरमा। यहां एक शायद आप में कोई पुराने फकीर बैठे हों, याद रखने की बात यह है कि जब भी ऐसे फकीर को मुर्शिद बुलाएं, उसको चाहिए कि सारा कुछ छोड़ के, वाइंड अप करके, ठप ठुप के, अपनी कैफियत, अपने मामलात, अपनी मनाजिल, अपना रुतबा, अपनी शेखियत, सारी कुछ छोड़ के मुर्शिद करीम की बारगाह में हाजिर हो जाए। ये उसकी इस कैफियत को रगड़ के रखने का कुछ ना कुछ आसान तरीका है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं, एक मैं बात करने लगा हूं, तो इंसान ने फर्ज नमाज की भी नियत की हुई हो तो सही बुखारी में हदीस है कि नमाज को तोड़ देना उस बंदे पर वाजिब हो जाता है जिसे हुजूर आवाज देते हैं। अब एक बंदा अल्लाह ताला से वासिल है, वो कोई होगा, मैं तो इस बात को समझता नहीं हूं, चलो वो पहुंचा हुआ है, और वो नमाज, जो सहाबी की मिसाल है ना, हज़रत सईद बिन मुअल्ला की बात है बुखारी से, जब वो नमाज में थे तो उस वक्त वो अल्लाह के साथ डायरेक्ट थे। तो जो दरवेश अल्लाह के साथ डायरेक्ट हो चुका हो, उधर उसको हुजूर आवाज दे दें, एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ हुजूर बुला रहे हैं, अब वो बंदा किधर जाए? उस बंदे पर लाजिम है कि उस वक्त नमाज तोड़ दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दौड़ता हुआ हाजिर हो जाए। अच्छा, इसके अंदर बड़ा गेम क्या है? एक बात तो यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ने ही ये सारी नमाज वगैरह और अल्लाह से वसल हमें अता फरमाया है। इस अदब का तकाजा यह है कि नमाज को तोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ जाए। दूसरी बात यह भी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में शैतान नहीं आ सकता। शैतान अपने आप को अल्लाह ताला बन के जाहिर कर सकता है कि मैं खुदा हूं, लेकिन हुजूर बन के अपने आप को किसी उम्मती को धोखा नहीं दे सकता। लिहाजा एक तरफ अल्लाह हो, दूसरी तरफ हुजूर हो, अल्लाह के रंग में शैतान तुम्हें धोखा दे सकता है, हुजूर के रूप में धोखा नहीं दे सकता। लिहाजा हुजूर की तरफ आ जाने में ही तुम्हारी खैरियत। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक किताब है कलीद जन्नत। आप उस किताब में इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला जल्ल शानहू के करीब जाता है, जब कोई दरवेश, कोई वली, कोई फकीर वो विरद वजीफे जिक्र अज़कार करता रहता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि शैतान ऊपर से, आसमानों की तरफ से उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होकर उसको आवाज देता है, मेरे बंदे, मैंने तेरी सारी इबादतें कबूल कर ली हैं। यानी वो बेचारा समझता है कि शायद ये अल्लाह की तरफ से मुझे कश्फ हो रहा है या इल्हाम हो रहा है। शैतान उसे कहता है कि मेरे बंदे, मैंने तेरी सारी इबादत को कबूल कर लिया है, अब तुझे मजीद इबादत की जरूरत नहीं है, जितनी तूने मेरी इबादत की है मैंने वो इबादत तुझे वापस लौटा दी।
अब तेरी मर्जी है, तू इस दुनिया में जो भी करता फिरे, तुझे इसकी इजाजत है। तुझे हमने मकबूले बारगाह करार दे दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, अस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। मैं कर रहा था, ये सुल्तान बहू अलैहि रहमत लिख रहे हैं कि शैतान ऊपर से तख्त बिछा के ऊपर से आवाज देता है, जैसे आसमानों से अल्लाह ताला होने का वो धोखा देता है कि अल्लाह की तरफ से शायद उससे बात हो रही है। तो कहता है, मेरे बंदे, मैंने तेरी सारी बातें तुझे बख्श दी, अब ले, ये मेरा प्याला है, इश्क हकीकी का प्याला, ये तू पी जा। अगर वो बंदा शैतान के हाथ से वो प्याला पी लेता है तो अब शैतान वजद में आ जाता है, कहता है बस मैंने तेरा काम कर दिया है। केवल मैं सुल्तान बहू की बात बता रहा हूं। सुल्तान साहब के अल्फाज हैं, अब वो उसे कहता है, वो शैतान, कि जा, अब तेरे जो मुंह में आए वो बोल दे, जो तू चाहे दावा कर दे, जो सामने आए वो खा ले, तेरे ऊपर शरीयत की कोई पाबंदी नहीं, जा कलंदर अहले बिदत हो जा। ये वो लफ्ज बोलता है। ये सच्चे कलंदरों की मैं बात नहीं कर रहा, ये जो अहले बिदत अपने आप को कलंदर ही कहते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूं। क्या बात। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, आपकी एक किताब है सिर्रुल असरार, उस किताब में हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि हमारे जमाने में एक तबका ऐसा है, ये हुजूर गौस पाक के जमाने में था। सिर्रुल असरार में गौस पाक फरमाते हैं कि हमारे जमाने में एक तबका है जिसको हामिया कहा जाता है। ये लोग अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, ये शायरी ज्यादा करते हैं, कुरान मना करते हैं, कहते हैं कुरान हिजाब है, शेर व शायरी तरीकत वालों का कुरान है, ये उन लोगों का कहना था। और ये अपने आप को हैदरी और कलंदरी कहते हैं, यंतसिबूना इला हैदर व कलंदर, और कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं। फरमाया लैसू मिनहुम, वो अहले सुन्नत सुन्नत कोई नहीं है, बल्कि ये अहले बिदत हैं। वाज़े हो गया कि शैतान तरह तरह के धोखे दे सकता है। अल्लाह का रूप इख्तियार करना और अपने आप को अल्लाह शो करना, ये शैतान करता रहता है, और उसकी निशानी ये होती है कि वो शरीयत से हटाएगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूप शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, अस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। तो ये बात ज़िमरन आ गई थी। मैं अर्ज कर रहा था कि जिस सहाबी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज के दौरान बुलाया था, वो सहाबी थोड़ा देर से आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, देर से क्यों आए हो? कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं नमाज में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह उसका रसूल बुलाएं तो सब कुछ छोड़ के हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाया करो। कुरान का तकाजा ये था कि तुम मेरे बुलाने पर नमाज तोड़ के मेरे पास आ जाते। ये हदीस बुखारी शरीफ में। ये तो नबी की खिदमत है, नबी की खिदमत में हाजिर होना है, खा हम नमाज में क्यों ना हो। ये फर्ज नमाज की बात है। लेकिन मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है, एक अल्लाह के वली हैं हज़रत जुरैज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबा, ये बनी इसराइल के ज़माने के एक वली थे। हज़रत जुरैज बनी इसराइल के एक वली गुजरे। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि वो जंगल में इबादत कर रहे थे, अपना इबादत खाना जंगल में बनाया हुआ था। उनकी वालदा उनको मिलने के लिए गई। उनकी वालदा ने इबादत खाने के दरवाजे में से झांक के अपने बेटे को आवाज़ दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून
की तरह बिल्कुल करके दिखाया। ऐसे हाथ रख के हुजूर ने फरमाया कि उस औरत ने ऐसे कहा, वे पुत्र जुरेज। हुजूर ने भी ऐसे किया। तो जुरेज नमाज में थे, नफल पढ़ रहे थे। जुरेज ने नफल नहीं तोड़े। इतने में मां दुखी होकर चली गई। मां ने उसको बद्दुआ दी कि अल्लाह करे कंजरियां दा मुंह वेखें। चली गई। बाद में उन्होंने सलाम फेरा तो मां के पीछे पीछे भागे। मां की बद्दुआ निकल चुकी थी, वो अपना काम कर चुकी थी। जब पीछे गए तो मां को मनाया जाके, लेकिन हुआ ये कि एक कंजरी औरत ने उन पर इल्जाम लगा दिया। उसने कहीं से बच्चा लिया पेट में, वो कहने लगी ये इसका बच्चा है, जुरेज का बच्चा है, इसने गलती की थी। हजरत जुरेज को बुलाया गया। गांव की कचहरी परेयां लगी हुई थी। हजरत जुरेज जाके कहने लगे मुझे 2 रकातें पढ़ने दो। वुजू करके 2 रकातें पढ़ी। 2 रकातें पढ़ के उस बच्चे के पेट में उंगली मारी। उंगली मार के फरमाया तू किसका बेटा है? उस बच्चे ने कहा मैं फलां आजड़ी का बेटा हूं, अज्जड़ चराने वाले, बकरियां चराने वाले का बेटा, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। लोग बड़े हैरान हुए, यार ये तो अल्लाह का वली है, इसका उन्होंने इबादत खाना भी गिरा दिया था कि बड़े वलिया। जाते जाते बात अर्ज कर दूं, अल्लाह के वलियों के खिलाफ कोई बात करे मान न लिया करो। लोग अक्सर झूठ भी बोलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह के अल्लाह। वलियों के बारे में बदगुमानी न किया करो। लोग फरेब भी करते हैं, जाती अनाद होता है, लोग पीछे पड़ जाते हैं। लोगों ने कहा जी हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, आप तो वली। उसने कहा मुझे वही मिट्टी वाला बना दो। लोगों ने मिट्टी वाला बना दिया। ये हदीस लंबी है, मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई हैं। बुखारी में हदीस है और ये मुस्लिम में हदीस है। बुखारी वाली हदीस बताती है कि नबी पाक बुलाएं तो फर्ज नमाज तोड़ देनी चाहिए, और मुस्लिम की ये हदीस बताती है कि मां बाप बुलाएं तो नफल नमाज तोड़ देनी चाहिए। नबी की खिदमत पर फर्ज कुर्बान और मां की खिदमत पर नफल कुर्बान। मां की खिदमत पर नफल कुर्बान इसलिए कि मां की खिदमत फर्ज है और नफल नफल होते हैं, इसलिए नफलों को फर्ज ऐन पर कुर्बान किया जा रहा है। और नबी के बुलाने पर फर्ज क्यों तोड़ देने हैं? इसलिए कि नबी की इताअत फर्ज नहीं, नबी की इताअत ईमान है और फर्ज नमाज फर्ज है। वो फर्ज अकायद वाला फर्ज है और ये फर्ज इबादत वाला फर्ज है। वो फर्ज एतिकादी है, ये फर्ज अमली है। फर्ज एतिकादी पर फर्ज अमली कुर्बान होगा और फर्ज ऐन पर नफल कुर्बान होगा। लिहाजा नबी बुलाए तो फर्ज तोड़ दो, मां बाप बुलाए तो नफल तोड़ दो। ये इन लोगों की खिदमत। अभी एक सवाल आया है इधर से, इसमें लिखा हुआ है, खुलासा इसका यह है कि स्टेज पर आकर जूते पहनकर तकरीर करना, ऐसे ये करो, जूता पहनकर तकरीर करना शरअन कैसा है? जूता उतार कर तकरीर करना मुस्तहब है। जूता पहनकर तकरीर करना, अगर जूते पे गंदगी लगी हुई है फिर और नामुनासिब है। लिहाजा जूता उतार कर तकरीर करना मुस्तहब होने और अदब के मुताबिक होने के लिहाज से ये बड़ा अहम है। क्या बात। दूसरी बात यह भी है कि आम मुसलमानों में एक चीज रिवाज पा चुकी हो, आमतौर पे मुसलमान जूता उतार के ही तकरीर करते हों, क्या बात। जूता उतार के ही मस्जिद में आते हों, जूता उतार कर ही स्टेज पे आके बैठते हों, जूता उतार कर ही मुर्शिद के कमरे में दाखिल होते हों। तो ये सारे आदाब हैं। इसमें नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। आस्ताना आलिया पीर शिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, हुजूर क़िबला क़य्यूम ज़मान रादिया दौरा हजरत क़िबला ख्वाजा पीर मोहम्मद हसन साहब सारवी सज्जाद नशीन आस्ताना
हुजूर किबला गरीब नवाज। सारे अहबाब तशरीफ रखो भाई, सारे अहबाब तशरीफ रखो। खुदा रा गल सुनो, मैं आज तीजा दी है तो खिदमत अर्ज करन लगा भी मेहरबानी करनी है। आखिर दोते ये शोर नहीं पावना, भागदड़ नहीं मचावनी। ए भाईजान इधे बाहर नहीं आवन देवना, अंदर नहीं आवन देवना। इन्हें को पीछू ते रहो सारे दोस्त पीछू ते रहो। हजरत साहब फरमाने पैन, हजरत साहब ने इरशाद फरमाने पैन, अपने मुर्शिद के नाल मोहब्बत करने वालों